हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों आज हम देखेंगे एसपी संकरण, चैप्टर 4 चल रहा है। और आप लोगों से मैंने गुजारिश की थी कि जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है भाई, तो नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149 9685299149। क्योंकि बच्चों प्रॉपर तैयारी के लिए आप सबको पता है प्रॉपर नोट्स की जरूरत होती है, जो कि शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मात्र 100 रुपए में प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोग संकरण समझ लो। इसके पहले जस्ट मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया था, संकरण है क्या। संकरण का मतलब होता है बच्चों, जैसे कोई परमाणु है, उसके कक्षक आपस में ऊर्जाओं का वितरण करके नए ऑर्बिटल्स बनाए या नए कक्षक बना दे, वो संकरण की क्रिया है। ठीक है, जैसे मैं यहां पे आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बता देता हूं। कार्बन को लेकर बताऊंगा, सबसे बढ़िया है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो आपका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p आपका कितना हो जाएगा 2, क्योंकि टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है। सही है कि नहीं। अब जो संकरण की क्रिया होगी वो बाह्यतम कक्षा में होगा, मतलब बाह्यतम को उसके इलेक्ट्रॉनों में कक्षकों में होगा। तो s की मैं बात करूं, इस s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और इस p में बच्चों, p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि s का एक कक्षक और p का 3 कक्षक आपस में क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं। मिश्रित होते हैं तो ऊर्जाओं का पुनर्वितरण होता है। और लगभग फिर ऊर्जा जब पुनर्वितरित हो गए, पुनर्वितरित का मतलब अधिक वाला जो ऊर्जा वाला कक्षक है वो कम ऊर्जा वाले कक्षक को ऊर्जा ट्रांसफर कर दिया। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके बच्चों p में चला गया, तो p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये जो आपके पास कक्षक बने, ये जो आपके 4 कक्षक हैं वो संकृत कक्षक हैं। और यहां पर भी जो कक्षक थे बच्चों, ये आपके कार्बन के कक्षक हैं। तो 4 कक्षक मिल करके ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही मात्रा में, जितनी कक्षक भाग लिए थे उतनी ही मात्रा में समान ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण करते हैं। तो फलस्वरूप बच्चों आपका ये संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? संकरण। अब इस संकरण में यदि जैसे यहां पर आपका s का एक कक्षक है और p का 3 कक्षक भाग लिया, तो s का एक संकृत कक्षक बना, p का 3 संकृत कक्षक। तो यहां पे जो संकरण हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा sp3, क्योंकि s का एक कक्षक, p का 3 कक्षक। अब वहां पे sp संकरण हम देख रहे हैं, तो sp संकरण में क्या होगा कि संकरण में एक s कक्षक और एक p कक्षक मिश्रित हो करके समान ऊर्जा वाले 2 कक्षक बनाएंगे, तो sp संकरण कहलाएगा। समझना, संकरण है क्या? कक्षक आपस में मिलकर, मिश्रित होकर ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके नए ऊर्जा वाले, मतलब समान ऊर्जा वाले नए कक्षक बनाते हैं। तो ये जो क्रिया बच्चों संकरण कहलाती है। जब एक s कक्षक और एक p कक्षक मिश्रित होकर के नए कक्षक बनाएगा तो वहां पे sp संकरण हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल के लिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि sp संकरण आपको समझ में आ सके। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे बच्चों एग्जाम्पल। ठीक है, sp संकरण बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका BeCl2 है बच्चों, BeCl2। अब BeCl2 में बेरिलियम का परमाणु क्रमांक पहले बताओ। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक बच्चों आपका होता है 4। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ बच्चों, 1s2 सर 2s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसका मूल अवस्था पहले बताओ। मूल अवस्था, मूल अवस्था मतलब ये अपने मूल अवस्था में किस प्रकार से है। और यहां पे 2p भी हो सकता है, ठीक है, 2p भी हो सकता है। अब मूल अवस्था में यदि मैं यहां पे बात करूं तो मुझे इस s में बात करूं तो इस s में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इस s में बात करूं तो ये दूसरे वाले s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन p में यदि बात करूं बच्चों तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बिल्कुल कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अभी यहां पे आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब होता क्या बच्चों, उत्तेजित अवस्था में अब आपस में जुड़ेंगे तो उत्तेजित अवस्था बनेगा। उत्तेजित अवस्था क्या बनेगा बच्चों? उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में आपका ये जो s है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस s का एक इलेक्ट्रॉन, इस s का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा बच्चों? p में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? p में चला जाएगा। तो अब यहां पर मैं आपसे कहूं कि कितने कक्षक भाग लिए हैं, तो 2 कक्षक, एक s का एक p का, और भाग लेकर के 2 नए कक्षक बनाए हैं। ठीक है, पहले इनमें ऊर्जाओं का अंतर रहा होगा, लेकिन अब लगभग इनमें ऊर्जा का
समानता हो गया है, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक बन गए हैं। अब संकरित, जैसे मान लीजिए sp संकरण यहां पर होगा बच्चों, एक s एक p, तो यदि मैं आपसे कह दूं कि sp संकरण है, कौन सा संकरण बच्चों, sp संकरण, तो बिल्कुल हाँ यहाँ पे sp संकरण है। sp संकरण कैसे कहोगे, इसका रहने दो आप, इसमें आप देखो, इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन है और इसका एक इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम बोल देंगे sp संकरण है। इसको मैं एक ब्रैकेट में बना देता हूं, ये आपका sp संकरण हो गया। अब जब BeCl2 की बात आती है कि BeCl2 में होता क्या है, तो इसमें भाई ये जो 1s में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन p में। देखो भाई ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो क्लोरीन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देगा, यहां पे दे देगा, तो यहां पर बच्चों होता है, यहां पे लिख देता हूं अतिव्यापन हो गया है। क्या हो गया है, अतिव्यापन हो गया बच्चों। ये है आपका sp संकरण। मैंने कहा ना कि s का एक कक्षक और p का एक कक्षक भाग लेकर के ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतने ही ऊर्जा वाले 2 नए कक्षक बना दे बच्चों, तो वहां पर आपका sp संकरण हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि sp संकरण में होता क्या है, s कक्षक कैसा होता बच्चों, s कक्षक मैं आपसे कह दूं, s कक्षक आप बताओ, s कक्षक कैसा होगा, तो s कक्षक ऐसा होगा, गोलाकार होगा। और ये पहले वाले में है ps में, तो p कक्षक की बात करूं, px की बात करूं, px कक्षक का बच्चों इस तरीके से होता है। मैं आपको बता देता हूं उसकी संरचना, ये डमरू नुमा होता है। अब ये आपस में sp संकरण है, तो ये आपस में जुड़ेंगे, तो जब जुड़ेंगे बच्चों, तो जुड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से, ये यहां पे जुड़ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिएगा ये आपका p है, ठीक है, ये p है बच्चों, और यहीं पे आपका s कक्षक आकर के जुड़ गया है, यहीं पे s कक्षक, ये आपका s कक्षक है, जुड़ जाता है, तो यहां पे बन जाता है आपका, इन दोनों के बीच कोण बताऊं तो 180 डिग्री बनता है बच्चों, 180 डिग्री। या कुल मिलाकर के ऐसे भी आप कर सकते हो कि इनको यदि मैं बेहतरीन रूप से बताऊं तो बेरिलियम हो गया, बेरिलियम का मान लीजिए आपका यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, ये क्लोरीन जुड़ा है, तो भाई बेरिलियम ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया भाई आपका एक प्रकार से रेखीय। और कुल मिलाकर के आपसे समझ में नहीं आया तो ऐसा बनाना, ठीक है, ये a है बच्चों, ये b हो गया और ये b हो गया, इसके बीच जो कोण बन गया वो 180 डिग्री बन गया, सिंपल। तो बंध कोण भी आपको पता होना चाहिए। प्रकृति कैसे बच्चों, मतलब एक प्रकार से प्रकृति की बात करो तो s का 1 है और p का 1 है, नहीं 50-50% है। तो प्रकृति यदि कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप बता देना कि s की प्रकृति कितनी बच्चों, 50%, क्योंकि भाई दोनों बराबर है ना, एक s एक p है। और p की प्रकृति कितने बच्चों, 50%, s की प्रकृति 50% और p की प्रकृति 50%। और भाई इसके बीच बंध कोण यदि कोई पूछेगा तो आपका 180 डिग्री हो जाएगी। और आकृति कोई पूछेगा, आकृति तो बता देना रेखीय। आकृति कैसे बच्चों, रेखीय। बंध कोण कितना, 180 डिग्री sp संकरण में। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।